क्या कह रहे थे हम कि इसमें जो है वो स्टेट चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एक तो लॉजिक हो, दूसरा उसमें क्या हो, लिमिट हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो है एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने बनानी है एप्सिलॉन NFA। ठीक है, जो कि हू बहू NFA का मिक्सचर है, पर इसमें क्या हमने कहा है कि वैल्यू को आप एलिमेंट को पास किए बगैर भी आगे जा सकते हैं। सबसे इसका मेन मोटो ये है। हम कहते हैं, हम देखते हैं क्या NFA, पहले NFA को देखते हैं। NFA क्या था, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एक ही लेटर आगे जा सकता है, एक ही लेटर आगे जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था Q0 मशीन को स्टार्ट करते हैं हम, AB इसमें पास करते हैं, A आगे जा रहा है और Q1 इधर खत्म हो। ये क्या है, एक ही एलिमेंट इसमें क्या कर रहे हैं, हम आगे पास कर रहे हैं। पहली तो इसकी ये कंडीशन थी। ठीक है, सही है। दूसरा क्या था, हम इसमें डेड स्टेट नहीं है, डेड स्टेट इसमें नहीं है। इसको पता है कि मैंने जब A आ जाना है तो मैंने बंद हो जाना है। ठीक है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे भी रन होना है। उसमें जो DFA में था, हमें बताने की ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ भाई इससे आगे ये वाला फंक्शन है तो उसके आगे नहीं तुमने जाना। इसे पता है कि A जब भी आ गया मैंने क्या हो जाना है, डेड हो जाना है। ठीक है, A से आगे मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करनी। अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एक तो ये थी कि इसमें एक वैल्यू पास था, दूसरी ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो है वो एप्सिलॉन जो है NFA है। वो क्या है कि आप बग़ैर वैल्यू पास किए भी आगे जा सकते हैं। यू कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट पासिंग एलिमेंट। ठीक है, अब इसके लिए जो है एक बड़ी फेमस एग्जांपल है जो मतलब हर टीचर ही देता है, मुझे भी मेरे टीचरों ने यही एग्जांपल दी, तो मैं भी आप लोगों को वही सिखाऊंगा। ठीक है, ये तो मैं आज देख रहा था तो मैंने कहा चलो आज अपने टीचरों के एग्जांपल्स देखते हैं। तो रजिस्टर खोले, ये मेरा सरमाया है, मेरे पास मेरे रजिस्टर पड़े रहते हैं, मेरे पास मेरा डाटा, मेरा MPhil का, मेरा BS का डाटा मुझे मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मोहब्बत होती है पढ़ने से भी, तो बंदे को वो डाटा सेव रखना चाहिए, बंदे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे काम आता है। तो मैं एग्जांपल आज देख रहा था वो बुक से, तो मैंने कहा चलो यार ये भी ठीक है, चलो टीचरों वाली एग्जांपल भी देते हैं, वो ज़्यादा बच्चों को समझ आ जाएगी। तो क्या है कि हमने एक मशीन फॉर एग्जांपल ड्राइव की जिसमें हमने वैल्यू पास करनी है A स्टेरिक, B स्टेरिक, C स्टेरिक। ठीक है, A जितने भी आए, B जितने भी आए, C जितने भी आए, A पे भी बंद हो, B पे भी बंद हो, C पे भी बंद हो। ठीक है, एक मशीन है जिसमें A से स्टार्ट होती है, जितने भी A आ जाएँ, ठीक है अलवा, जितने भी A आ जाएँ चलती रहे तब तक जब तक आगे वाला B ना आ जाए। पिछले वाला बंद, आगे वाला चला गया। ठीक है, तो जब तक B ना आ जाए तो उस पर क्या चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इसको हम जो है NFA बनाते हैं इस मशीन का, सिंपल NFA, अभी एप्सिलॉन NFA नहीं, सिंपल NFA क्या बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं Q0 से, क्या होगा जी A, आगे क्या जाएगा B। अब आपके जहन में यहाँ ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ने कॉमा लगा के इधर B क्यों नहीं लिखा, जबकि इधर भी B लिख सकते हैं, जितने भी हैं जितने भी हैं जितने भी हैं, और जितने भी B हैं इस पर भी पास कर सकते हैं। नहीं, ये लॉजिकली गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इधर कॉमा लगा के B लिखते हैं उसका मतलब होता है A प्लस B। मतलब क्या कि अब देखें इसमें वैल्यू क्या है, इसमें A आ सकता है, AB आ सकता है, BB आ सकता है, ABB आ सकता है, BAA आ सकता है। ठीक है, इसमें ये सारे हमारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, इसलिए हम इस पे लिख देते हैं AB जब दो वैल्यू हमने पास करवानी हो। ठीक है, AB पास करवानी हो, BB, मतलब जब हम कहें कि मशीन के पास A आए जितनी दफ़ा भी आए चले, B आए B जितनी दफ़ा भी आए चले, या AB का कोई भी कम्बिनेशन आए मशीन इसी स्टेट पर रहे, तो हम कहते हैं कि A, B पास करवा देते। पर इधर हम मैंने क्यों आगे क्यों फॉरवर्ड किया, क्योंकि मुझे इधर लॉजिक याद रखना है। क्या दूसरी बात ये कि मैंने इसलिए आगे मूव किया क्योंकि मैंने इधर सिर्फ A पास कराना है। मेरी शर्त ये है कि पहली स्टेट पे क्या हो, A पे रन करती जाए A पे रन करती जाए, मतलब A 4 दफ़ा आए, 5 दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, A पे ही रन करे। मेरा मोटो ये है, मुझे उसने स्टेटमेंट में यही बताया, इसलिए मैंने सिर्फ इधर A पास करवाया, B को मैंने क्या कर दिया, आगे पास कर दिया। अच्छा जी, अब B पास हो गया, इधर क्या B, जब तक B चलता रहेगा B इधर चलता रहेगा। ये हमारा हो गया Q1। फिर मैंने इधर C क्यों नहीं पास करवाया, सेम वही लॉजिक, क्योंकि इधर मुझे B चाहिए। अब मैं इधर करवा देता हूँ C पास, तो ये हमारा क्या हो गया Q3, और ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है,
इधर सी आ गया, जब सी आ जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये ठीक है, नहीं अभी ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है भाई जब भी ए आता रहे तो क्या हो जाए, मशीन बंद हो जाए। इधर हम क्या कर देते हैं, यही हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी ए के लिए, ठीक है। मशीन तब कब आगे जाएगी, जब बी आएगा, बी आगे चला, तो फिर क्या कहता है, बी आता रहे, मशीन बंद हो जानी चाहिए जब क्या हो जाए, बी एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने इसे भी फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। समझ आई? मतलब क्या है, ये मशीन सिर्फ ए को एक्सेप्ट करेगी, नई मशीन बी को एक्सेप्ट करेगी। जब बी उसमें पास होगा, बी चलता रहेगा, बी स्टॉप हो जाएगा, मशीन एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने ये जो है वो NFA बनाया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जनाब मुझे सी यहाँ से डायरेक्ट सी पास करवाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इधर से एक लूप इधर ले आऊँ, तो इधर मैं लिख दूँगा जी चलो ये सी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मुझे एक और लूप लगाना पड़ा, फिर यहाँ पे एक कंडीशन है क्या, कि मशीन जब तक ए पे चलती रहेगी, सी पे तब आएगी जब क्या करेंगे, जब उसमें सी वैल्यू पास होगी तब वो सी पे आएगी, ठीक है। शर्त उस पर बी की है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों के दरमियान मैं क्या करूँ, एक एप्सिलॉन वैल्यू लगा दूँ, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, उसको किसी और स्टेट पर जाने की शर्त ज़रूरी नहीं है। कि यहाँ पे देखें ना, हम अगर मैं कहता हूँ जी मुझे जाना है बी पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए रन करवाना पड़ेगा। ए रन करवाऊँगा, बी पे कब जाऊँगा, बी पे तभी जा सकता हूँ जब ए पे जाऊँगा, सी पे तभी जा सकता हूँ जब बी पे जाऊँगा, मैं डायरेक्ट सी पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब मैं करता हूँ जो एप्सिलॉन NFA, ठीक है। अब ज़रा इसकी बनाते हैं हम जो डायग्राम, वही Q0 वैसे ही मैंने बनाया, इनिशियल स्टार्ट की, यहाँ पे A B, यहाँ पे Q2, यहाँ पे B, C, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे C, ठीक है। अब देखें, अब क्या किया, मैं इधर एप्सिलॉन वैल्यू दोनों पे पुट कर देता हूँ, नल वैल्यू, इसे कहते हैं एप्सिलॉन वैल्यू। इसका फ़ायदा क्या होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका। फ़ायदा क्या है, अब देखिए मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ जी ए से डायरेक्ट मैंने सी पे जाना है, मैं जा सकता हूँ, मुझे कहीं बी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मशीन नहीं रुकेगी, मशीन क्या करेगी, ए से सीधा सी पे चली जाएगी, उसको वो वाला लूप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो यहाँ से अब कहीं भी मूव कर सकती है। देखो मैंने कहा पास करवा दिया, दोनों में नल वैल्यू पास करवा दी कि मशीन यहाँ से बी पे डायरेक्ट भी जा सकती है, मशीन को कोई ज़रूरत नहीं है कि अंदर कोई वेरिएबल हो, ठीक है, कोई एलिमेंट हो जिस पे रिस्ट्रिक्शन हो कि इसको क्रॉस करके जाना है। ए से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सी पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, वो जो है कि एक एलिमेंट पास करके जाना पड़ता था वो ख़त्म हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट को अपनी असल स्टेट पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, ए पे रह सकते हैं, मशीन चलती रहेगी, ए पे चलती रहेगी, मशीन को कमांड पड़ी सी पे जाना है जी, मशीन क्या करेगी, डायरेक्ट सी पे चली जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो है एप्सिलॉन वैल्यू है, नल वैल्यू है, ठीक है क्लास। तो ये जो है NFA और जो है इसमें डिफरेंस है एप्सिलॉन NFA में क्या है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्शंस उसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे इधर मैंने आपको बताया कि मुझे अब बी पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बी वाला एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा। सी पे जाना है तो बी से हो के सी पे जाना पड़ेगा, समझ आ रही है। हाँ, यहाँ ये जो सी पे जा रहा है, हम ये सी पे भी ऐसे नहीं जा रहा, पहले ए पे मशीन आएगी, ठीक है। इधर क्या होगा, मशीन कहती है मैंने डायरेक्ट सी पे जाना है, तो वो डायरेक्ट भी सी पे जा सकती है, एप्सिलॉन वैल्यू अंदर, मशीन स्टार्ट हो तो डायरेक्ट सी पे चलेगी। वहाँ वैसे नहीं हो सकता था, वहाँ क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी। तो इसने हमारा क्या काम कर दिया, और आसान कर दिया। मशीन्स अब जहाँ मर्ज़ी हम जो है वो नल वैल्यू घुसाएँ और घुसा के आगे चले जाएँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है लास्ट वाली एग्जांपल्स में से ही ले लेते हैं, चलो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, इसमें कौन सी बात। एक मैं कहता हूँ कि 0-1 की हो स्ट्रिंग, ठीक है, एलिमेंट 0-1 हो,
और मशीन कहाँ पे स्टॉप करे, 1 1 पे स्टॉप करे। तो मैं क्या कहता हूँ, एक मशीन Q1 स्टार्ट करता हूँ, Q1 क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, इसमें पास करवाता हूँ 0 और 1। यहाँ मैं 0 1 पास करवा सकता हूँ कि 0 जितनी दफ़ा आए चले, 1 जितनी दफ़ा आए चले। एग्जीक्यूट कहाँ पे हो, 1 है, ठीक है, और 1 1 0 कर लेते हैं इधर, ठीक है, 3 वैल्यू कर लो, 1 है, ठीक है। अगली स्टेट पे चला गया Q2 पे, 1 इधर जो है वो रन होगी, फिर अगली स्टेज पे चला गया 1 पे, फिर एग्जीक्यूट हो गया 0 पे या 1 0 पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से डायरेक्ट 1 0 पे जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर एप्सिलॉन वैल्यू पुट कर दूँगा। तो क्या करूँगा, इधर से मैं मशीन चली, मशीन 0 1 चलती रही, एकदम मशीन को ऑर्डर मिला, चलो जी 1 0 पे जाओ। अब पहले क्या होता था, वो स्टक हो जाएगी क्योंकि अंदर सेंटर में एक एलिमेंट है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा जो है वो फाइनाइट ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा, जो है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा। तो अब क्या, उसने हमारा काम आसान कर दिया, उसने कहा एक नल वैल्यू पास करो, जहाँ मर्जी घुस जाओ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, जिस वेरिएबल में चाहें घुस सकते हैं, बगैर किसी वैल्यू को छेड़े छाड़े हम उस वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। सो ये क्लास आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। हमने क्या सीखा, हमने जो है एप्सिलॉन जो है NFA सीखा, फिर मैंने थोड़ा सा लेक्चर को रिपीट किया कि NFA क्या होता है, DFA क्या होता है, फिर मैंने आपको एक चेन बनाई कि कैसे मशीन डेवलप होती है, ठीक है। RL होगा जो है रेगुलर लैंग्वेज होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो NFA बनेगा, NFA बनेगा तो एप्सिलॉन NFA बनेगा, एप्सिलॉन NFA बनेगा तो NFA DFA तो आगे जितना मर्जी मैक्सिमाइज़ कर लो, ठीक है। फिर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, फिर मैंने आपको बताया कि जो है इसमें हमें वैल्यूज़ की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ती है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पास करवाने की, वो 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस बताए मैंने। फिर मैंने आपको जो है वो DFA और NFA में फ़र्क बताया, फिर मैंने क्या बताया, एप्सिलॉन NFA में डिफरेंस बताया, ठीक है क्लास। तो इसके बाद क्या किया हमने, एक एग्ज़ाम्पल ली जो बहुत ही फेमस है, हर जगह पे मिल जाती है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम्पल में हमने पहले NFA ड्रा किया। NFA में मैंने बताया कि क्यों वैल्यू, हम ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये अक्सर पूछ लेते हैं पेपर में, तो ये डिफरेंस बताया। देन मैंने क्या किया, एप्सिलॉन NFA का आपको क्लियर किया। सो ये हम जो है वो स्टार्ट से बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक चीज़ें आपको सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहें। पहले हमने जो है वो फाइनाइट ऑटोमेशन सीखी, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने उसकी टाइप्स सीखी कौन कौन सी होती हैं जो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फिर हमने आज क्या सीखा है, आज हमने एप्सिलॉन NFA सीखी है, उससे भी उसकी उनकी एक टाइप। उसके बाद जो है हम सीखेंगे एप्सिलॉन NFA सॉरी हमने सीखा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली जो है वो टाइप सीखेंगे कि हमने इसको कैसे जो है इसके, हाँ एक और इसकी आएगी जो है ट्रांजिशन टेबल आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। और ट्रांजिशन टेबल के साथ ही अगले लेक्चर में हम उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। सो होप्स हो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। घरों में रहें, क्लास अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। स्टे होम क्लास। अल्लाह हाफिज़।